प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने थे आज। बताइए। क्लास लाइव है बेटा, एक बार सब कमेंट करके बताना। कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट आ नहीं रही है। कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट आ नहीं रही है, कमेंट करके बताना एक बार क्लास लाइव है। बेटा कमेंट करके बताना क्लास लाइव है। अब हुई, अब आया कमेंट। हुई। अरे नहीं, अभी 10 मिनट हो गए, एक 10 10 मिनट तक बच्चा कह रहे हैं। लाइव हो गई। ठीक है बेटा, 2 मिनट रुकना बस। कुछ ठीक है, 2 मिनट्स रुकिएगा बेटा। कुछ एक पे लाइव है, कुछ एक पे नहीं है। 2 मिनट रुकिएगा, एक बार सारा चेक कर ले तब पढ़ाएंगे।
दिल्ली। नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार। चलिए जी मेरे दोस्त, अपना एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन मैं कहूंगा प्रेपोजिशन का ये है, क्योंकि हमने करनी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस की बहुत अच्छी चीजें हमने प्रैक्टिस कर ली। बाकी चीजें मैंने कहा आपको, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके बचे हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। इस सेशन में हम जो है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, और मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रेपोजिशन में अच्छे खासे एग्जामिनर ने पूछे हुए हैं। अच्छे खासे एग्जाम में प्रेपोजिशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये प्रेपोजिशंस टॉपिक हमारा मेहरबान कदरदान, और अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आज देख रहे हैं। आज का सेशन प्रेपोजिशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे है, और बहुत शानदार तरीके से अब आप लोग सिलेक्शन लोगे और मिलने आओगे मेरे भाई मुझसे। बस इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। चलिए अब एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलना है, कहां पर क्या आना है क्या नहीं आना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा, समझिएगा। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हम ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है जो 4th शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें कहता है कहता आई कॉट अ व्हाइट कैट, ठीक है, रस्टलिंग बीनीथ माई रूम या इन माई रूम। क्या होना चाहिए बेटा? बीनीथ तो के नीचे हो गया, कमरे के नीचे कैसे हो सकता है सर? नॉनसेंस हुआ। हाँ, इन माई रूम हो सकता है, ठीक है, इन माई रूम हो सकता है, कमरे के नीचे नहीं, कमरे में। तो आप इसको ये लिख लोगे अंडर माई रूम। बेटा अंडर भी होता तो गलत होता, इन माई रूम। एक आसान सा क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, आप इसको टैकल कर सकते हो, आसान हो। नेक्स्ट देखते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर है। अगर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं तो कहता है किड्स लर्न अ लॉट बाय देयर स्कूल एक्टिविटीज एंड होमवर्क। देखो बेटा, जब आप किसी चीज से कोई चीज सीख रहे हैं तो लर्न करते हैं बाय या फ्रॉम। बेटा बाय तब आता है जब पैसिव वॉइस सेंस हो, पैसिव वॉइस सेंस हो। बाय तब आता है भैया मेरे जब पैसिव वॉइस सेंस हो। तो यहां कोई पैसिव वॉइस सेंस तो है नहीं। वेरी गुड। तो उसमें हमने लिखा किड्स, बच्चे सीखते हैं अ लॉट, बहुत कुछ, फ्रॉम देयर स्कूल एक्टिविटीज, अपनी स्कूल एक्टिविटीज से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई, ये है CHSL टीयर 2 का एग्जाम जो 2023 का है। अब CHSL टीयर 2, बेटा पता है ना, टीयर 1 टीयर 2 होने लग गया अब CHSL में भी। ये उसका एग्जाम है, का पेपर है 3rd। कहता है द पुलिस कुड नॉट होल्ड ऑन द पीपल फॉर लॉन्ग एज दे गैदर्ड इन लार्ज नंबर। कहता है ज्यादा टाइम तक, ठीक है ना, लोगों को वो नहीं संभाल सकते, नहीं रख सकते। हाँ, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा संख्या में आ गए। बेटा होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट करना। क्या यहां इंतजार करने की बात हो रही है कि थोड़ा सा ठहरिए? इंतजार नहीं सर, पीछे नहीं धकेल सकते, थामे नहीं रख सकते, ये बात हो रही है। होल्ड ऑन का मतलब जो यहां पर है बेटा वो हो गया, होल्ड ऑन जब आप यूज करते हैं तो इस तरीके से जैसे कि आप उसको ऐसे कह रहे हो कि रुकिए अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। तो आपने बोला सर यहां बात इंतजार करने की नहीं है कि आप होल्ड ऑन का यूज करें, यहां है थामे रखने की, ठीक है ना, थामे रखने की। होल्ड ऑन होता है बेटा वेट करना, इंतजार करना। होल्ड ऑन होता है, लिखते चलना, होल्ड ऑन होता है वेट करना, इंतजार करना, वेट करना। तो यहां वेट करने की, इंतजार करने की बात नहीं हो रही, तो आपने होल्ड ऑन को यहां वेट करना, इंतजार करने में नहीं देखा। तो हमने क्या देखा? होल्ड बैक। ज्यादातर उन पीछे उनको धकेल के नहीं रख सकते, ज्यादातर उन्हें पीछे धकेल कर नहीं रख सकते, ठीक है ना ये चीज। जैसे मैं आपको बोल दूं होल्ड ऑन, आई एम कमिंग बैक, थोड़ा इंतजार कीजिए मैं अभी आ रहा हूं, तो ये नहीं कह सकते कि पुलिस उनको होल्ड करके नहीं रख सकती, इंतजार नहीं करवाना बेटा। होल्ड बैक, धकेल के रखना, ठीक है, उनको ये कहो ना आगे बढ़ने से रोकना, तो उनको होल्ड बैक नहीं कर पाएगी, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट करना, रोकना, होल्ड बैक का मतलब होता है बेटा रोकना। तो होल्ड ऑन का नहीं, यहां होल्ड बैक का मतलब, होल्ड बैक होता है रोकना।
तो होल्ड बैक, ऐसे नहीं, होल्ड बैक, होल्ड ऑन नहीं बेटा, होल्ड ऑन का था वेट करना। चलिए आसान है, याद भी रखिएगा इनको। आई क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझने की कोशिश करते हैं, कहता है द स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट बेटर फ्रॉम कॉलेज। अच्छा देखो, यहां से होता है, ठीक है, फ्रॉम कॉलेज अर्ली, सो दे वेंट टू द मूवीज। क्या मीनिंग है इसका, क्या मीनिंग है बताना। द स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट बेटर फ्रॉम अर्ली फ्रॉम कॉलेज, सो दे वेंट टू द मूवीज। कहां गड़बड़ लग रही, कहां मीनिंग नहीं आ रहा है, कहां मीनिंग नहीं आ रहा है। सिर्फ एबीसीडी में आपको क्या लग रहा है, सर इस पार्ट में थोड़ा सा लग रहा है मुझे मीनिंग नहीं दे रहा है, कहां कहां मीनिंग नहीं दे रहा है, सिर्फ वहां पहचानिए बेटा। इंप्रूवमेंट क्या, वो बाद की बात है, पहले ये देखो ये मीनिंग गलत लग रहा है सर। देखो बेटा, यहां द स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट बेटर, स्टूडेंट अच्छे हो गए फ्रॉम कॉलेज, सो दे वेंट टू द, इसलिए वो मूवी चले गए। ये कोई अर्थ दे रहा है बेटा, ये क्या अर्थ दे रहा है, क्या अर्थ दे रहा है। द स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट बेटर फ्रॉम कॉलेज, गेट बेटर फ्रॉम कॉलेज, स्टूडेंट कॉलेज से बेटर थे, बेटर हो गए, इसलिए वो मूवी चले गए थे। ऐसा हो सकता है कॉलेज से जल्दी फ्री हो गए, कॉलेज से जल्दी आ गए, अर्ली है ना, जल्दी आ गए। हाँ, तो आपको बेटर की जगह बैक नहीं लगाना था, गेट बैक टू द वर्क, काम पर वापस आओ। गेट बैक होता है बेटा रिटर्न का आना, रिटर्न आना, गेट बैक। कॉलेज से जल्दी आ गए थे, कॉलेज से जल्दी आ गए थे, रिटर्न आना, वापस आना। कॉलेज से जल्दी आ गए थे इसलिए वो मूवी चले गए थे, कॉलेज से जल्दी आ गए थे इसलिए वो मूवी चले गए थे। तो यहां सेंस किसकी आ रही है बेटा, गेट बैक, गेट बेटर। ये एग्जाम है, इसलिए मैं एग्जाम के क्वेश्चंस इसलिए कराता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, ताकि आपको आदत लगे उस चीज की, आपको आदत लग जाए कि हाँ इस तरीके से इसको टैकल करते हैं। तो गेट बैक, वापस, ठीक है भैया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ वुड हेल्प एट मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। बेटा मिटिगेट का मतलब क्या होता है, शांत करना। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, शांत करना। तो रिस्टोरिंग जो सॉइल हेल्थ है, अगर हम उसको मतलब हेल्प करेगी हमारी किस चीज के लिए, टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। एट मिटिगेट तो नहीं हो सकता ना बेटा, क्या नॉनसेंस लग रहा है यहां, एट मिटिगेट। आपको पेपर में बस इतना ही पहचानना है कि गुरुजी ये ठीक नहीं लग रहा है। टू मिटिगेट या हेल्प पॉजिटिव वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है उसके साथ, बट जिन बच्चों का वर्ब टॉपिक अभी नहीं है टैकल या नहीं है वो उतना अच्छा, तो ध्यान रखें टू मिटिगेट लगा दे। लेकिन एट मिटिगेट का मतलब क्या हो, मिटिगेट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेरे बच्चे। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, दुख को, दर्द को, इफेक्ट्स को कम करना। जैसे उसको माफी मांग लो, उससे तुम सॉरी बोलोगे, उसका दुख दर्द मिटिगेट हो जाएगा, कम हो जाएगा, मिटिगेट होता है बेटा। तो एट तो सेंस ही नहीं दे रहा है सर, यहाँ क्या मतलब है, तो टू लगा दो बेटा, या हेल्प पॉजिटिव वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी छोड़ दो। लेकिन पुत्र हमें पता है यहाँ एट नॉनसेंस है, पेपर में नंबर। अच्छा एमटीएस में टियर 1 का 2023 का क्वेश्चन, गर्मा गर्म क्वेश्चन। आओ भैया मेरे, अब अगला सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एमटीएस 2023 का क्वेश्चन। क्या कह रहा है मेरे बच्चे, क्या कह रहे हैं, कहता है द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग द लाइंस, है ठीक है, एंड बैक एंड फॉर स्क्रैचिंग। हाँ यार बिल्कुल ठीक है, क्यों पता है, बता ये क्यों ठीक है, फॉर कार्विंग, फॉर स्क्रैचिंग, तो ये चीज बिल्कुल ठीक है। पता है क्यों ठीक है, क्योंकि दोनों जगह सेम चीज फॉलो की है, बिल्कुल सही। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां एक काम ना कर दे, दिस फ्रंट पार्ट इज यूज टू कर्व द लाइंस, और टू एंड और क्या करने के लिए, द बैक एंड टू स्ट्रेच, टू स्ट्रेच। हाँ ठीक है बेटा, बट यहां जो यूज्ड है, कई बच्चे ये रट्टा मार के बैठे हैं यूज टू होता है, उनका भी भगवान मालिक है बेटा। कैसे भगवान मालिक है उनका, अरे पगले, अगर मैं कहूं दिस कार इज यूज्ड, दिस कार इज यूज्ड, इस कार का इस्तेमाल किया जाता है, दिस कार इज यूज्ड, इस कार का इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए। दिस मशीन इज यूज्ड फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बेटा यहां जो यूज्ड है वो मीनिंग बदल रहा है। अब तरीके से देखोगे तो ये पैसिव वॉइस है। द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग, किसको, कार्विंग द लाइंस, एंड द बैक एंड
हाँ, जो बैक एंड है फॉर स्क्रैचिंग होल एरिया। बेटा स्क्रैचिंग वर्ब है, स्क्रैच किसको करोगे? फॉर स्क्रैचिंग होल एरिया। यहां ऑफ क्या आएगा? एक बात बताओ बेटा, ही विल स्क्रैच होल एरिया, ठीक है, ही विल स्क्रैच ऑफ द होल एरिया। ये स्क्रैच क्या है? भले ही जिरिंड है, वर्ब है, उसके बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट लिख दो। आप ऑफ क्या लगाओगे वहां? ऑफ प्रेपोजिशन आने ही नहीं है वहां, ऑफ प्रेपोजिशन वहां आने ही नहीं है बेटा। जो फ्रंट पार्ट है वो इस्तेमाल किया जाता है फॉर कार्विंग द लाइंस, ठीक है, और जो बैक हैंड है वो किया जाता है फॉर स्क्रैचिंग होल एरिया, सारे एरिया को स्क्रैच करने का। तो बेटा ये सुपरफ्लुअस बन गई प्रेपोजिशन। क्यों बन गई? क्योंकि जब आप इसको लगा रहे हो तो आप इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे। पूरा सेंटेंस पढ़ो, जहां गलती लिख रही है वहां गलती निकालो, रट्टा मारने की कोशिश मत करो। समझ में आई बात? रट्टा मारने की कोशिश मत करो बेटा, शांत आराम से चिल पढ़ो। ये लगाओ सर यहां मीनिंग ठीक नहीं लग रहा, वो एरर बताओ। समझ आई? चलो अब इस अप्रोच से क्वेश्चन नंबर 7 करिएगा, इसी अप्रोच से क्वेश्चन नंबर 7 करिएगा। अब 7 क्वेश्चन नंबर में आप ये समझ पाएंगे, कहता है वेयर कैन आई फाइंड अ गुड चाइनीज रेस्टोरेंट अबाउट हेयर। अब सोचो, आराम से सोचो, क्या अजीब लग रहा है? तो अगर ध्यान से देखोगे तो सर अबाउट हेयर अजीब लग रहा है। क्यों? क्योंकि हेयर जो है बेटा वो एडवर्ब होती है, कहां? यहां। और मैंने कहा था मेरे बच्चे, एडवर्ब के लिए प्रेपोजिशन का यूज क्या होता है? गलत या सही? गलत। तो यहां अबाउट गलत हो गया। सो वेयर कैन आई फाइंड अ गुड चाइनीज रेस्टोरेंट हेयर। मैं यहां चाइनीज रेस्टोरेंट कहां ढूंढ सकता हूं? बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो ये एसएससी एमटीएस टियर 1 2023 का क्वेश्चन था बेटा। भर भर के क्वेश्चंस आते हैं प्रेपोजिशन से, और पुत्र आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये टॉपिक, चिंता न करो। लेकिन पूरा सेंटेंस अच्छे से पढ़ो, जहां गड़बड़ लग रही है वहीं पे एरर बताओ, रटने की कोशिश कोई भी बच्चा करे नहीं भाई। चलो, कहता है फैक्टरिंग इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर देन। मैंने आपको बहुत प्यार से आपको बताया था बेटा, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, बिल्कुल ठीक है, और पाजी सुपीरियर के साथ देन नहीं टू आता है। बोलो भारत माता की जय। कहां गया भैया? फ्रॉम, ये रहा। इसका मतलब इस पारर नहीं सुपीरियर है, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, सी पार्ट में है, उसने ऑप्शन गड़बड़ कर दी। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अब 9 को भी बड़े आसाम से पढ़। डेस्पाइट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अब देखो, डेस्पाइट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, आपको पता था सर इंस्पाइट ऑफ होता है और डेस्पाइट होता है। डेस्पाइट के साथ अगर आप ऑफ लगाते हो तो सुपरफ्लुअस होता है, क्योंकि मेरे बच्चे डेस्पाइट ऑफ नहीं, डेस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, तो इसके साथ ऑफ गलत है। अगर आप ऑफ इसके साथ लगाओगे तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अगर आप ऑफ इसके साथ लगाओगे तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो वेयर यू कैन डू टुडे। इसका मतलब कह रहा है अगले दिन पर मत टालो जब तक आप उसे आज कर सकते हो। तो बेटा किसी काम को टालना, उसके लिए मैंने अगर आपको वर्ब मतलब प्रेपोजिशन याद कराई तो उसका मीनिंग क्या होता है बेटा? पुट ऑफ, ओ एफ वाला या डबल एफ वाला? बताओ। पुट ऑफ ये नहीं सर, पो डबल एफ। पुट ऑफ होता है मेरे बच्चे पोस्टपोन करना, टालना, पुट ऑफ। और एक पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना, जैसे पुट ऑन योर शूज, पुट ऑफ योर शूज। एक तो पुट ऑन पुट ऑफ ही होता है, एक पुट ऑफ होता है टालना, पोस्टपोन करना या टालना, पोस्टपोन करना या टालना। एक पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना, पहनना, पुट ऑन और पुट ऑफ। सो नेवर पुट ऑफ, मत टालो कल पर, जब जिस काम को आप आज कर सकते हो। तो ये भी एमटीएस का ये क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 को अगर समझे हम, कहता है बेटा देख लो, शेप्स दैट आर इम्पॉसिबल टू मेक ऑफ मशीन्स है, टू मेक ऑफ, अब आपने लिखा टू बेक, ठीक है, हाँ, ऑफ मशीनिंग। बेटा क्या अजीब लग रहा है? ध्यान से सोचो, अजीब क्या लग रहा है? आप ये बताओ, अजीब क्या लग रहा है माय डियर स्टूडेंट्स?
शेप्स दैट आर इम्पॉसिबल टू मेक ऑफ मशीनिंग, मेक ऑफ मशीनिंग नहीं ना, किस चीज से बनी है, मशीनिंग से बनी है, टू मेक बाय मशीनिंग है ना, इस चीज का प्रयोग करके जो बनी हुई है, वो शेप्स जो इम्पॉसिबल है टू मेक बाय जो है, ठीक है, मशीनिंग से जो इम्पॉसिबल है बनाना, कैन बी प्रिंटेड, वो प्रिंट की जा सकती है। जो मशीनिंग से इम्पॉसिबल है बनाना, ठीक है, उसे आप क्या कर सकते हो बेटा, कैन बी प्रिंटेड, प्रिंट की जा सकती, किसके द्वारा, इसके द्वारा, किसके द्वारा, इसके द्वारा। तो मी को आपने बोला यार ये तो कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है कि भाई अगर हम मेक ऑफ दी क्या मीनिंग दे रहा है, कुछ मीनिंग नहीं दे रहा, तो डी पार्ट में एरर पेपर में, इसके द्वारा तो ये आ जाएगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और बताइएगा क्या एरर आपको नजर आ रहा है। क्या कह रहा है मेरे भाई ये 12 में, कह रहे सर अर्ली ड्यूरिंग दिसंबर 2021 लाल वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द लोकपाल। अब देखो अर्ली ड्यूरिंग, ओ भाई साहब एक बात बताओ, आप डायरेक्ट बोल रहे हो दिसंबर 2000, हाँ 21, ड्यूरिंग क्या होता है, या इन दिसंबर 2000 जो है 21 लिखोगे, दिसंबर 2021 लिखोगे तो दिसंबर 2020 में, तो ड्यूरिंग या इन ड्यूरिंग तो के दौरान होता है, किस चीज के दौरान, अब 2021 में उसे अपॉइंट किया गया था, तो बेटा ही वॉज अपॉइंटेड ड्यूरिंग दिसंबर 2021 या इन दिसंबर 2021, आपने बोला सर इन, ठीक है, वॉज अपॉइंटेड किया गया था उसे, वॉज अपॉइंटेड, हाँ, एज द सेक्रेटरी टू द लोकपाल, भैया ये याद रखना था, तो ड्यूरिंग इन दिसंबर 2021, इन दिसंबर 2021। नेक्स्ट देखो, ठीक है, क्या लिखा बेटा, ही बेल्टेड 2 ह्यूज सिक्सर्स, ओहो, बट 11 टू गेट ऑफ द लास्ट 2 डिलीवरीज वॉज अ बिग आस्क। भाई सबसे बड़ा वो है हमारे पास, लेकिन अगर आप बोलोगे तो इसमें क्या एरर नजर आ रहा है भैया, बताओ, ही बेल्टेड 2 ह्यूज सिक्सेस, भाई 2 बड़े छक्के उसने लगाए, ठीक है सर, लेकिन अगर आप आगे देखोगे तो आपको लिखेगा बट 11 टू गेट ऑफ, बेटा वहां गेट ऑफ लगा हुआ है, ओ एफ वाला, यार मजा नहीं आ रहा, तो क्या लगाएं सर, क्या लगाएं सर, ओ गेट ऑफ होता है या ओ डबल एफ होता है बेटा, बताओ, गेट ऑफ होता है, गेट ओ एफ होता है, ओ डबल एफ होता है, भैया ये बहुत दे रहा है पेपर में है ना, टू गेट ऑफ द लास्ट 2 डिलीवरीज, तो इतने बड़े से इतने बड़े पे आ जाना, डिफरेंस आ जाना, तो वॉज अ बिग आस्क, गेट ओ एफ या ऑफ, गेट ऑफ ये भी होता है बेटा उतरना, गेट ऑफ जैसे ट्रेन से उतरना, तो आप उसमें भी गेट ऑफ यूज करते हैं भैया, ट्रेन से उतरना, ठीक है, उसमें भी नीचे आना, उसमें भी गेट ऑफ यूज करते हैं, नीचे आना उतरना उसमें भी गेट ऑफ यूज करते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑफ दिस साइंस प्रोजेक्ट, है बताना भैया, मैं आपकी इस चीज में मदद नहीं कर सकता, मैं आपकी इस चीज में मदद नहीं कर सकता, हेल्प मी विद माई प्रोजेक्ट, विद यूज होता है बेटा, हेल्प समवन विद, सो आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू विद दिस साइंस प्रोजेक्ट या इन दिस साइंस प्रोजेक्ट, तो हेल्प विद होता है बेटा किसी को किसी चीज के लिए आप मदद कर रहे हो। वैसे भी मैं कह रहा हूं ये भाड़ में गया, आपको बेटा पेपर सोल्व करना है, पेपर सोल्व करना है मेरे बच्चे, अगर देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, अगर आपको ये नहीं लग रहा कि यहां ऑफ सुटेबल नहीं है, तो बेटा फिर भाड़ में गया, आपने कुछ नहीं पढ़ा इंग्लिश में। भैया खुद से देखो, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑफ दिस साइंस प्रोजेक्ट, यार कोई ऑफ यहां सेंस है बेटा, इतना पसंद हो आपको, चीजें पता होनी चाहिए कि सर ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक क्या होगा बाद की बात है बेटा, पेपर तो पास हो गया, आप ए मार्क करके आओगे, पेपर तो पास हो गया, तो पेपर को पेपर की तरह दो, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे ही दिए जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे, आप ए मार्क करके आते ना कि हाँ ऑफ का कोई मीनिंग नहीं है, इन लगा दो विद लगा दो, हेल्प विद होता है बेटा,
टू हेल्प यू विद द साइंस प्रोजेक्ट। तो हेल्प विद प्लस कौन क्या काम करने में हेल्प किया, उसके साथ विद आप लगा के चल सकते, तो आप विद लगाइए। चलो मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, है ना, ये पता होना चाहिए। 15 भी एमटीएस में आया, भर भर के क्वेश्चन है भैया, इतनी सारी शिफ्ट होती है ना एमटीएस की, सीएचएसएल की, सीपीओ में देखो हर एग्जाम कोई बचा नहीं होगा जो इसके बगैर हो, सीजीएल प्री, मेन, सीपीओ, सीडीएस, सब में भर भर के। नेक्स्ट देखो बेटा, कहता है यू कैन फाइंड दीज बॉक्सेस, ठीक है, इनटू द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ दिस सेल्फ, इस सेल्फ के बिल्कुल अंत वाले कॉर्नर में आपको मिल जाएंगी। तो इनटू द या इन द, यू विल फाइंड हिम इनटू द रूम, यू विल फाइंड हिम इन द रूम। तो पाजी अब यार आप नजर आ गए, थैंक यू सो मच। अब आप मेरा इशारा समझ गए। सबसे पहले आंसर करोगे सर ए पार्ट में एरर है या जो भी है, सर यहां इनटू ठीक नहीं है, इन ठीक है, क्या आएगा वो बाद की बात है, अपना दिल छोटा नहीं करने का। अगर आप ऑप्शन में से गलती निकाल पा रहे हैं बहुत बड़ी बात है। चलो बेटा 16 देखो, 16 में आपने बोला सर डिस्प्यूट की बात हो रही है, हाँ यू कह रहा है द डिस्प्यूट सेटलमेंट माइट नॉट वर्क आउट, हाँ इन द डिजायर्ड स्केल, भाई इस स्केल पे नहीं होगी, इनका क्या कोई मीनिंग है यहां। अब आपको पता है दुनिया इधर से उधर हो जाए, सर ये नहीं है, चीजें वर्कआउट ना कर पाना मतलब ठीक नहीं हो पाएंगे। तो ये टैक्स डिस्प्यूट जो सेटलमेंट है, माइट नॉट वर्क, काम नहीं करेगा, वर्कआउट नहीं करेगा, हाँ इन द डिजायर्ड स्केल, ऑन द डिजायर्ड स्केल, इस स्केल पर, इस स्केल पर ऑन। लेकिन पेपर में पक्का आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये गलत है। सर सही क्या, मेरे को क्या पता क्या सही है, क्योंकि इंप्रूवमेंट में जब देगा ना ऑन द डिजायर्ड स्केल, आप तुरंत पहचान लोगे ये है। इसलिए प्रेपोजिशन के फिलअप और इंप्रूवमेंट तो आसान पड़ते हैं, जो कि देता नहीं, एरर मुश्किल पड़ता है। बट एरर में कैसे आसान पड़ेंगे आपको ये पता चल जाए, यार ये हाँ दया गड़बड़ है, क्या गड़बड़, वो भाड़ में गई, वो बाद का काम है। चलो बेटा अब सारे इन पे बताना। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, ठीक है, कह रहा है व्हेन यू आर चीटिंग ऑन द फोन, चीट ऑन होता है बेटा बिल्कुल ऑन द फोन, ऑन द फोन कॉल बिल्कुल ठीक है, डू इट इन द लिविंग रूम इंस्टीड ऑफ द किचन, इंस्टीड के साथ ओ डबल एफ वाला ऑफ आता है, ऑफ आता है, बताओ मेरे शेरों, कमाल कर दिया पाजी आपने। तो हमने बोला सर ये ऑफ नहीं आएगा, तो डी आंसर। चलो भैया, ऑल ऑफ द फार्मर्स इंटरव्यूड शेयर्ड 3 थिंग्स ऑन कॉमन है। बेटा क्या होता है, एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, क्या चीज अजीब लग रही है, सिर्फ वो पार्ट बता दो। क्या मेरे बच्चे जिंदगी में कभी तुमने ऑन जो है ऑन कॉमन सुना है? ये तो कॉमन में यूज होता, ऑन कॉमन या इन कॉमन। मेरे शेर पुत्र अब कमाल कर दिया आपने, और डर निकला कि नहीं निकला प्रेपोजिशन की, तो ऐसी की तैसी, बताओ भैया। तो आपने बोला सर ये भी एमटीएस का क्वेश्चन, अब बेटा सेम आना है। अच्छा देखो फिर से वही यार, डोंट बी पुट ऑफ बाय द मैथमेटिक्स इक्वेशन, अरे यार परेशान मत हो या टाल मत उस इक्वेशन को, दिस इज रियली नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पाजी। पुट ऑफ ओ डबल एफ होता है, डोंट बी पुट ऑफ बाय द मैथमेटिकल इक्वेशन, वेरी गुड, उड़ा डाला तो लाइव झिंगा लाला। चलो पाजी अब मेरे भाई आप क्वेश्चन नंबर 20 में बताइए मेहरबान कदरदान, आपको 20 में क्या गड़बड़ लग रही है। कहता है सर राम रैन बैक टू द विंडो, विंडो तक भाग के आया वो, टू सी द बार्स, बार्स को देखा, डेगलिंग अ फ्यू फीट, ठीक है। क्या लिखा हुआ बेटा, बिफोर द ग्राउंड, ग्राउंड से पहले है? यहां क्या अजीब लग रहा है बेटा, ग्राउंड सामने, देखो अगर ये सामने का मीनिंग दे रहा है तो भी गलत है, बिफोर का मीनिंग पहले हुआ तो भी गलत है, बिफोर सूट नहीं कर रहा है पाजी। एक बात बताओ, यहां बिफोर मीनिंग कुछ भी नहीं दे रहा है सर कसम से। हाँ तो हम क्या कर सकते हैं, फ्यू फीट अबाउ द ग्राउंड, अबाउ द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, अबाउ द ग्राउंड तो कह सकता हूं, लेकिन मुझे क्या पता पेपर में अबाउ आएगा, अबाउ गया तेल लेने, मुझे ये पता है बिफोर गलत है, बस ए पार्ट आंसर। अगर इंप्रूवमेंट होता, इंप्रूवमेंट होगा तो पता है पेपर में पहले यूं देगा, फिर अब पेपर में ऑप्शन देगा एट, ठीक है, हाँ अब उसने देख दिया अप टू, अबाउ, ठीक है, हाँ और यहां दे दो आफ्टर। अब क्या चुनते, अब आप बोलते सर इंप्रूवमेंट है, तो चीख चीख के बता रहा होता आंसर, क्या बता रहा होता कि राम वापस आए, विंडो तक भाग के देखा बाघ जो है वो डेगलिंग कर रही है, फ्यू फीट अबाउ द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड अबाउ द ग्राउंड होता है।
तो यहां बिफोर तो गलत है, लेकिन ये भी तो गलत है। या क्या पता फिलअप दे दे ऐसे, तब भी। तो इसलिए बेटा फिलअप आसान पढ़ते हैं, इंप्रूवमेंट बहुत आसान पढ़ते हैं। एरर आसान पड़ेगा अगर आप ये देखने लग जाओ ये गलती है, क्या है वो बाद की बात है, बट गलती तो पता चले। चलो बेटा 12 का बताओ, अरे 12 कह रहा हूं, 21 का बताओ। आपने बोला, कहता है फार फार एट द टॉप ऑफ देम a shower of bright red sparks had flared among the stars। अब एक बात बताओ, उनके ऊपर, हाँ उसकी अंग्रेजी क्या बोलोगे? आपने बोला सर देखो गड़बड़ लग रही है ए पार्ट में, ठीक है ना, फार फार, अरे फार अबाव देम, उनके ऊपर, अबाव देम या ओवर देम, हाँ लेकिन एट द टॉप ऑफ देम, ये तो मीनिंग ही नहीं दे रहा कुछ। तो ये ए पार्ट आपको कोई मीनिंग नहीं दे रहा, मतलब एग्जामिनर बिल्कुल आपका, ये कहो आपको दामाद की तरह ट्रीट कर रहा है, कहता बच्चों को परेशानी ना है एरर छाटने में। अब तुम आंसर आगे, अबाउ देम उनके ऊपर, अ शावर ऑफ ब्राइट एंड रेड स्पार्क्स हैड फ्लेयर्ड अमंग, अमंग ही आएगा, स्टार्स यहां बिटवीन तो आएगा नहीं, स्टार्स तो बहुत सारे हैं, अमंग ही आएगा। लेकिन अबाउ देम, अबाउ देम, हाँ तो अबाउ देम ही तो आएगा बेटा, उनके ऊपर। या एट द टॉप ऑफ देम, एट द टॉप ऑफ देम, यार एट द टॉप ऑफ द विंडो हो जाएगा, एट द टॉप ऑफ देम का कोई सेंस है, कोई मीनिंग है बेटा इस बात का? फिर आ जाओ, चलो आगे देखते हैं। अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कह रहा है एडी जस्ट पैनिक्स, हाँ वेट इन व्हेन इट गेट्स क्लोज नियरर, क्लोज नियरर बेटा उसके नजदीक पहुंचना क्या होता है? क्लोज टू द एंड, क्लोज टू, डोंट कम क्लोज टू मी, नियरर नहीं होता, क्लोज का मतलब ही नियर होता है। क्लोज और नियर एक साथ यूज कर लोगे तो छोटे सुपरफ्लूज ना हो जाएगा बेटा, तो नियरर काट के टू ना लगा देंगे छोरे, है कि नहीं भैया? क्लोज टू मी, ही इज वेरी क्लोज टू मी, ही इज वेरी क्लोज नियरर टू मी, कुछ भी नहीं होगा, ही इज वेरी क्लोज नियरर, क्लोज नियर दोनों का मतलब सेम हो जाएगा बेटा। चलो 23 मेहरबान कदरदान, कहता सुशैन हैड रिसेंटली रन ऑन, ठीक है, टू कैथरीन एट द सुपरमार्केट, दे वर सीइंग ईच अदर आफ्टर मेनी ईयर्स। ओहो, बताओ भैया क्या होता है बेटा? सिर्फ अब तो यार होशियार हो गए कसम से भाई, दिल से बहुत खुशी हो रही है, मैं सच्ची बता रहा हूँ दिल से, ये नहीं कि मैं आपकी झूठी तारीफ कर रहा हूं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, आप में बहुत गजब का इंप्रूवमेंट है बेटा। ठीक है, क्या गलत लग रहा है? आप सबने करेक्ट आंसर किया सर, रन ऑन टू कैथरीन। अब ये लड़की है रिसेंटली रन ऑन टू कैथरीन, ये ऑन टू यहां मीनिंग नहीं, ठीक है, क्या होना चाहिए? रन इन टू। सर रन इन टू का मतलब क्या होता है? अचानक मिलना, बट मुझे पेपर में ये बताता ना रन ऑन टू कुछ नहीं है, तो मुझे ये पता चला डी ऑप्शन, कहानी खत्म। इंप्रूवमेंट क्या भाड़ में गया, इंप्रूवमेंट क्या है बेटा? वो भाड़ में गया, तो वो रिसेंटली उससे मिली। चलिए 24 देखते हैं भैया, 24 24 क्या कहता है मेरे भाई? एट नाइट लाइंग स्लीपलेस ही कंसिडर्ड सेंडिंग मैसेजेस बिसाइड्स द कंट्री। कंट्री के बाहर उसने, कंट्री के बाहर उसने क्या भेज दिया मैसेज? कंट्री के बाहर बिसाइड्स होगा, देश का, कंट्री के बाहर या बियॉन्ड द कंट्री, बियॉन्ड, बिसाइड्स का तो कोई सेंस ही नहीं बेटा यहाँ, बिसाइड्स द कंट्री, कंट्री के अलावा, तो सबने बोला सर इसमें गड़बड़ है, बिसाइड सूट नहीं कर रहा। चलो लैंड मैनेजमेंट चॉइसेस ऑल्सो अफेक्ट द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड ऑन ट्रीज। बेटा कौन सी प्रेपोजिशन गलत लग रही है? आप बोलोगे सर एक बात तो है, हाँ एक ठीक ठीक नहीं लग रही, क्या ठीक नहीं लग रही? क्या वहां स्टोर्ड ऑन ट्रीज या इन ट्रीज? ट्रीज में स्टोर की जाती है वो, तो लैंड मैनेजमेंट चॉइसेस ऑल्सो अफेक्ट द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड इन ट्रीज, ट्रीज में जो कार्बन स्टोर किया जाता है, ट्रीज में, ऑन ट्रीज नहीं बेटा, इन ट्रीज। चलो भाइयों बहनों 26 को बताओ,
26 को बताओ। कहता है द डिफरेंसेस वर इम्परसेप्सिबल टू ऑल बट द मोस्ट ट्रेन्ड आई। बेटा ऑल बट का मतलब क्या होता है? इसके अलावा सभी। तो ये ठीक है बेटा, ऑल बट, इसके अलावा सभी। टू ऑल बट द मोस्ट ट्रेन्ड आई, मोस्ट ट्रेन्ड आईज के अलावा सबके लिए डिफरेंसेस देखने लायक नहीं थे, दिख ही नहीं सकते थे। तो यहां बट क्या है? प्रेपोजिशन सही है बेटा, नो एरर। ऑल बट ही होता है। ऑल के बाद कौन सी प्रेपोजिशन लगाओगे? कोई भी नहीं लगा सकते बेटा। ऑल बट का मतलब क्या होता है? इनके अलावा सभी। बोलते ना ये काम बहुत मुश्किल है सभी के लिए। ऑल बट रोहन, रोहन के अलावा सभी के लिए काम मुश्किल है। तो ऑल बट ना यहाँ बट के देता बेटा, इसके अलावा। तो ये के अलावा का मीनिंग देता है नथिंग बट, ऑल बट, एनीवन बट। तो ये होती है फिक्स, याद रखना इस बात को। चलो नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है टू बॉर्डर गार्ड्स थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे द नियर बाई फ्रंटियर, बिल्कुल ठीक है, एंड Georgia have also been reported missing from Friday night. From Friday night, भाई तब से लेकर अब तक वो मिसिंग है, तब से लेकर अब तक वो मिसिंग है। तो बेटा उसको क्या करोगे? फ्रॉम फ्राइडे नाइट या सिंस फ्राइडे नाइट? सिंस फ्राइडे नाइट, तब से लेकर अब तक वो मिसिंग है। तब से अब तक की सेंस में सिंस आता बेटा फ्रॉम, तब से लेकर अब तक वो मिसिंग है। ठीक है, तो सिंस फ्राइडे नाइट। हाँ, सिंस मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग चल जाएगा। चलो भैया मेरे, क्वेश्चन नंबर 28। 8 years ago she founded Humans of Bombay inspired of the single idea और we all went to be hurt। आपने बोला सर अगर कोई भी किसी से इंस्पायर हो रहा है, सो मैं बोलूंगा यार मैं तो इंस्पायर्ड बाय हूं, किसके द्वारा इंस्पायर किए गए हैं। तो आपने बोला सर यहां तो इंस्पायर्ड कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है ना, तो पैसिव वॉइस सेंस है और बाय लेकर आता है, तो इंस्पायर्ड बाय यूज होगा बेटा। चलो बहुत बढ़िया। 29 में आप कहोगे हैव यू एवर गॉन इनटू अ हाई स्ट्रीट शॉप? किसी भी हाई स्ट्रीट शॉप में गए हो? ठीक है, अब गॉन इनटू हो गया बेटा उसके अंदर, तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, शॉप के अंदर, इनटू बिल्कुल ठीक है। जब आप किसी दुकान के अंदर किसी 3D फैक्टर में जाएंगे, ठीक है। वेयरिंग अ पेयर ऑफ साइकिलिंग शॉर्ट्स, साइकिलिंग शॉर्ट्स पहने हुए, तो नो एरर है बेटा, गो इनटू ही होगा, गो इनटू ही होगा। वेरी गुड। ट्रेन आई का मतलब होता है बेटा जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, जिनको अंदाजा है क्या हो सकता है क्या नहीं। हैव यू एवर गॉन इनटू, अच्छे तो हो गया। नो डाउट ह्यूमन माइंड्स, नो डाउट्स ह्यूमन माइंड्स आर गुड। मेरे बच्चे मैंने ये बताया था किसी चीज में अच्छा होना, किसी चीज में बुरा होना। अगर आप किसी चीज में बुरे हैं तो आप बोलोगे बैड एट, अगर किसी में आप चीज में अच्छे हैं तो आप बोलोगे गुड एट। तो बेटा गुड ऑन प्रिडिक्टिंग या गुड एट? सर आपने हमें दिन दहाड़े सिखाया था, दिन दहाड़े सिखाया था गुड एट होता है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर बेटा चुपचाप से अच्छे बच्चों की तरह गुड एट लगा दीजिए। हाँ, नेक्स्ट, द यंग लर्नर्स वर डिवाइडेड ऑन ग्रुप्स। बेटा डिवाइडेड इन ग्रुप्स या ऑन ग्रुप्स? ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप में बांट दिया। ऑन ग्रुप्स तो नॉनसेंस हो जाएगा। डिवाइडेड ऑन ग्रुप्स, डिवाइडेड इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में बांट दिया, तो ऑन तो नॉनसेंस है वहां पर। चलिए जी बहुत बढ़िया मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। अरे CHSL के चालू हो रखे हैं अब तो ये क्वेश्चन, अब ये सारे CHSL के हैं बेटा। CGL CHSL कुछ नहीं छोड़ा भैया मैंने। इट्स 4 PM लोकल टाइम। कहता है भाई अगर लोकल टाइम देखें तो 4 बज रहा है, ठीक है भैया। क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैज गैदर्ड फ्रॉम यस्टरडे, कल से लाइट चले गई। हाँ चलिए जी, शायद आपको लाइव में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है बेटा। लेकिन अब जैसे ये है तो ये ऑन हो जाएगा, बट लाइव में आपको दिखाई आराम से दे रहा होगा। चलिए बेटा, तो लाइट ऑन ऑफ होती रहेगी ये, लेकिन ये हमें रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे हमने बोला इतने बजे गैदर्ड फ्रॉम, तो बजाय आप यहाँ बोलोगे सिंस यस्टरडे।
सिंस यस्टरडे, ये तो टेंस की बातें हैं। फ्रॉम और सिंस तो आपने बोला भाईजान सिंस यस्टरडे। चलो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ऐसा ही होता है बेटा, सुबह शाम रात कभी भी लाइट चली जाती है। अब रात थोड़ी ना देखेगी लाइट कि रात है अभी नहीं भागूं, है ऐसा सोचता है कोई, दिन है अभी नहीं भागूं। चल अब हमने 33 में देखा यू नेवर नो, आपको कुछ नहीं पता भैया, ठीक है। आपने बोला जी सर जी कुछ भी नहीं पता हमें तो। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टम्बल टू अ ज्वेल, ठीक है, इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर। अब बताओ भैया अब क्या आएगा, क्या आएगा, मतलब कहां पर क्या गड़बड़ लग रही है जिसको जो लिखना हो। जैसे कई बच्चे क्या, स्टम्बल, स्टम्बल का मीनिंग क्या होता है बेटा, टू हिट योर फीट अगेंस्ट समथिंग। चलते चलते आप जब, ठीक है, दौड़ते समय ठोकर वोकर खाते हैं ना, तब बोलते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, टू स्टम्बल टू अ ज्वेल। बेटा टू वहां नॉनसेंस है, स्टम्बल अपॉन। तो ये क्या होती है बात, स्टम्बल अपॉन। स्टम्बल अपॉन इसका मीनिंग होता है बेटा, जब आप कोई किसी से अचानक टकरा जाए, अचानक मिल जाए, लिखा ना इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर, अनएक्सपेक्टेडली कुछ मिलना, कुछ घटना, उसके लिए स्टम्बल अपॉन होता है। लिख लो स्टम्बल अपॉन, अलग से लिख लो भैया इसको। स्टम्बल अपॉन क्या होता है, क्या होता है, बाई चांस मिलना या बाई चांस किसी चीज की डिस्कवरी करना। बाई चांस मिलना या डिस्कवर करना, बाई चांस डिस्कवर हो जाना, बाई चांस। बाई चांस ऐसा हो गया, मतलब जान पूछ के आपने ऐसे नहीं किया बेटा, जान पूछ के आपने ऐसा नहीं किया, बाई चांस हो गया, ठीक है, बाई चांस हो गया, उस केस में आप ऐसा करते हैं, ठीक है भैया। आइए सर कहते हैं इफ समवन यू आर टॉकिंग टू is open of learning more, increase that continued, ठीक है, curiosity। अब देखो भैया क्या हो रहा है, बताओ। आपने लिखा बेटा इफ समवन यू आर टॉकिंग टू, सर यू आर टॉकिंग टू क्यों आया, सबसे पहले तो कई बार बच्चों को ये अजीब लग जाता है इसमें, ये बिल्कुल ठीक है। पता है क्यों ठीक है बेटा, ठीक इसलिए है, ठीक इसलिए है, इफ समवन यू आर टॉकिंग टू समवन, और टॉक के साथ टू आएगा अगर पर्सन का जिक्र होता है। इफ यू आर टॉकिंग टू समवन, इफ यू आर टॉकिंग टू समवन या इफ समवन यू आर टॉकिंग टू, अगर कोई जिससे आप बात कर रहे हो या अगर आप किसी से बात करो, दोनों सेंटेंस सही है। इफ समवन यू आर टॉकिंग टू या इफ समवन, ठीक है, कि बजाय बोल दो इफ यू आर टॉकिंग टू समवन, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, समवन, हाँ, is open of learning, is open of learning, आपको ये अजीब लगेगा, is open to learn more या is open to, open to का मतलब होता है सीखने को मिलेगा, क्या प्रेपोजिशन के बाद जेरिंड आ गया, लर्निंग मोर, ज्यादा सीखने को मिलेगा, ओपन टू है वो तो, लेकिन ये ऑफ अजीब लगेगा, ऑफ अजीब लगेगा, ठीक है। कई भगवान भरोसे पास हो जाते हैं, वो सोच रहे थे टू गलत है, उन्होंने टू काटा, आंसर सी मार्क किया, देख रहे हो किस्मत। लेकिन किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो थोड़ा बहुत तो भेजा लगा के दौड़ाए, है ना। चलो 35 देखो बेटा, 35 देखो, कहता है यू विल नेवर रिग्रेट द वंडरफुल एक्सपीरियंस विद योर लाइफ या इन योर लाइफ। एक्सपीरियंस विद योर, आपको अपनी लाइफ में जो तजुर्बा हुआ है, एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। चलो भैया मेरे, क्वेश्चन नंबर 36, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर थ्रू हैंड डोर टू डोर, है बेटा थ्रू हैंड नहीं,
मैंने कहा आप बाई चेक पे कर दो, आप बाई फलाना, बाई बाई पोस्ट कर दो, तो बाई हैंड आ जाओ। बाई हैंड होता है डोर टू डोर, दर घर घर जाके, तो बाई हैंड होता है, थ्रू हैंड नहीं होता। थ्रू हैंड का मतलब पता है क्या होगा? ये हाथ है, इसके आर पार निकाल दोगे आप ब्लड जैसे गोली उसके थ्रू हैंड गुजरना, नॉनसेंस। डेनियल सेट ऑन हिज न्यू बाइक and went a far ride and went a far ride and went for a ride. Let's go for a ride. Let's go for a walk. Let's go for a talk. सेट ऑन क्यों है बेटा? क्योंकि बाइक पे बैठोगे तो ऑन ही आएगा, स्टूल पे बैठोगे तो ऑन ही आएगा। अगर चेयर हो तो इन होता है, जब आप सट जाते हैं, पीठ सट जाती है, हाथ रख लेते हैं, ये होता है। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 38 देख लो बाबू। 38 में कहता है, 38 भैया ठीक है ना? हाँ, वेंट फॉर अ राइड, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ राइड, ऐसे बोल देंगे बेटा उसे, ठीक है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज टू कवर अबाउट भाई साहब ये मारेंगे। कहता जब भाई साहब अर्थक्वेक आए तो सीजीएल वाले कह रहे हैं भैया आप तुरंत से जाएं और अबाउट द टेबल बैठ जाए, अंडर द टेबल। टेबल के नीचे बैठना बेटा, कवर करना, अंडर द टेबल, तो अंडर अ टेबल। शी ऑफन, बताओ, एक्यूजेज हिम फॉर, सर आपने दिन दहाड़े बताया था एक्यूज ऑफ होता है, फोर नहीं होता। चीख चीख के बताया था सर आपने। चलो बेटा, कहता है देर वॉज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट किंग लियर कन्फाइंड टू या कन्फाइंडेड इन बताया था। कन्फाइड का मतलब क्या बताया था बेटा? इन या टू? बताओ बिरजू। कन्फाइंड इन बताया था, है ना बेटा? कन्फाइंड इन बताया था, जिसका मतलब एक ही में समेट के रह जाता है, इन छोटा सा रूप में। तो कन्फाइंड इन हिज डॉटर कॉर्डियल मोर देन एनीबडी, तो उसमें लगाव होना, उसी में बंधे रहना। कई बार स्मॉल प्लेस के लिए भी कन्फाइंड यूज हो जाता है, ठीक है। कन्फाइंड यूज हो जाता है बेटा छोटे के लिए। कन्फाइंड का मतलब होता है सिमट कर रह जाना, सिमट कर रह जाना, कन्फाइंड। कन्फाइंड टू बस उस तक ही सीमित बना लेना अपना जीवन, ठीक है। कन्फाइंड इन टू नहीं, कन्फाइंड होता है छोटे से में सिमटना। चलो भैया मेरे, क्वेश्चन नंबर 41 को बताना। 41 कहता है बेटा, 41 कहता है सर आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम, ठीक है, एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक ड्यूरिंग द सीजन। बताओ भैया, आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक ड्यूरिंग द सीजन। अब कह रहा है आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड, अरे ऑफ साइड ये तो आएगा। आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड, ये भी गलत, ये भी गलत। तो बेटा यही है सही। अच्छा दोनों सही कर दिए क्या? आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड, क्या कह रहा है? अंडरलाइन पोर्शन में बताओ गलती। तो हमारे पास अंडरलाइन पोर्शन में, अच्छा चलो अंडरलाइन तो दिया ही नहीं। अंडरलाइन हालांकि इसमें ये था बेटा कि अगर हम अंडरलाइन में हो गए ना, इसमें अंडरलाइन ही करना भूल गया हो। चलो कोई नहीं, सही सेंटेंस ढूंढ लो। अगर सही ढूंढोगे तो आपको पास यही नजर आएगा सब, कि ऑफ नहीं आएगा। सो आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक। तो जो एरर बनेगा वो ऑफ ओ डबल एफ में बन जाएगा। इसको बॉक्स बना लो कि भाई यहां एरर निकालना है। ऑफ साइड मतलब इस साइड से हटके, इस साइड से हटके, तो ऑफ में एरर बना लो। क्योंकि भाई ये ऑफ, ये ऑफ, ये ऑफ तो है नहीं, तो ये ग्रामेटिकल कंटेन एरर निकालना है अंडरलाइन पोर्शन, तो उसको अंडरलाइन करना था। एक ये अंडरलाइन कर दिया, मान लो ये एक अंडरलाइन कर लिया, एक अंडरलाइन ये कर लिया, कुछ ना कुछ अंडरलाइन करके देना था। तो आप पाओगे इस साइड से हटके, तो ओ एफ नहीं ऑफ होना था, तो अंडरलाइन करना था। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे टाइपिस्ट महाराज ने उठाया, तो अंडरलाइन करना भूल गए। तो मान लो ये अंडरलाइन कर रखा होता तो आप कहते सर ये तो मैच हो रहा है, हाँ तो एक यही है, तो ये ऑप्शन, ठीक है। तो ये और आसान हो जाते हैं बेटा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अंडरलाइन करके देगा। ऑफ साइड होता है साइड से हटके, इस ट्रैक से हटके। चलो
42 देखो बेटा, कहता है देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर, हाँ ठीक है, दैट इज इनविजिबल फ्रॉम टू, बेटा इनविजिबल टू, डिफिकल्ट टू, ठीक है, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, इनविजिबल टू, आप टू लगाओगे। चलो भैया आगे देखो 43 क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है बेटा, कहता है सर देयर आर 3 कप होल्डर्स हैं, ग्रामेटिकल एरर अंडरलाइन पोर्शन, बेटा इसमें अंडरलाइन नहीं है पोर्शन, ये हमारे वाले ने कलेश ही कर दिया। चलो कोई नहीं, अंडरलाइन ढूंढते हैं किसमें गलती, चलो कोई नहीं तुम गलती ढूंढ लो, एरर ढूंढो इसमें। देयर आर 3 कप होल्डर्स प्लेस्ड ऑन द कबर्ड्स ऑफ द सेक्रेटरिएट टेबल, ये तो ठीक है, सारे ही सेम कर दिया गया उसने, ठीक है। कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर इन द अंडरलाइन पोर्शन, भाई इस 43 को अंडरलाइन करना भूल गया भैया, ठीक है, और उसमें से हमने ऑप्शन है चुनना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो, तो अंडरलाइन करने हमारे महाराज 43 को भूल गए हैं, ठीक है, इन महाराज का हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो कोई नहीं, हाँ ये सेम वही अंडरलाइन करना भूल गया बेटा वो, ठीक है, तो अंडरलाइन करना ही भूल गया बेवकूफ, चलो अवॉइड करते हैं। हाँ अंडरलाइन होता तो क्वेश्चन को बता पाते, तो इस क्वेश्चन में करेक्शन है उड़ा दे बेटा इनको उड़ा के आप आंवला का जूस पियो, आ जाओ आंवला जूस पी जाता हूँ। देखो 44 में क्या कहता है, आंवला जूस जो है विटामिन सी में रिच इन होता है या रिच विद होता है, सर आपने बताया था रिच इन होता है, 2022 का क्वेश्चन, रिच इन होता है, रिच इन होता है। नेक्स्ट बेटा, आई हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू कानपुर एंड देन गेट ऑन द ट्रेन, ट्रेन पे मैं चढ़ा टू मुंबई, मुंबई तक, बेटा गेट ऑन होता है, गेट ऑफ ट्रेन से उतरना, गेट ऑफ तो उतरना, गेट ऑन चढ़ना, गेट ऑन द प्लेन, गेट ऑफ द प्लेन, गेट ऑन द ट्रेन, गेट ऑफ द ट्रेन, तो गेट ऑन गेट ऑफ, गेट ऑन गेट ऑफ, याद रह जाएगा बाबूजी। चलिए आज के लिए इतना ही। अब मेरे भाई अगला जो सेशन होगा वो प्रेपोजिशन का आखिरी सेशन हमारा रहने वाला है, उस धड़ल्ले से दिन दहाड़े खूबसूरती के साथ हमने इसकी प्रैक्टिस की है। आंवला जूस से अगला जो क्वेश्चन है हमारा 45, उससे अगली क्लास में बढ़ेंगे सर। और इसी तरीके से देखो प्रेपोजिशन एक ही चीज कहती है, जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतनी ज्यादा सीखोगे, कम पढ़ोगे कम सीखोगे, इसलिए आपको बहुत तसल्ली से इसकी प्रैक्टिस मैंने कराई कि भैया ये चीज तो खूबसूरती के साथ होनी चाहिए। तो बनाए रहिए, बने रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। तो ये जो एक्स्ट्रा मेहनत आप कर रहे हो ये आपके बहुत काम आने वाली है। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है भैया। वॉल्यूम 2 हम कल से करेंगे बेटा स्टार्ट, ठीक है, वो कह आज नहीं कल होगा मेरी शेर, कल से कॉम्प्रिहेंशन बेटा अगली क्लास